सभी को नमस्ते मेरा। आज हम गुप्ता एंड शर्मा की बुक में से सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों का एनालिसिस करेंगे। प्रतिमान का मतलब होता है वह तरीका जिससे समाज में परिवर्तन घटित होता है। तो जो मैकाइवर पेज है उन्होंने 3 प्रकार के प्रतिमानों का उल्लेख किया है। प्रथम प्रतिमान जिसे रेखीय प्रतिमान कहा जाता है या रेखीय परिवर्तन जिसके द्वारा घटित होता है। तो रेखीय का मतलब होता है एक दिशा में होने वाला परिवर्तन और जो कि उन्नति को बताता है। जैसे वैज्ञानिक आविष्कारों में होने वाला परिवर्तन, जैसे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है रेडियो, टेलीफोन, वायुयान, मोटर आदि के आविष्कारों में। फिर इनमें गुणों में परिवर्तन होता जाता है, वो ऊपर की ओर समाज के लिए उपयोगी होता जाता है। फिर जैसे हम टेलीफोन में कीपैड मोबाइल की हम बात करें तो स्टार्टिंग में कीपैड मोबाइल था, फिर वो मल्टीमीडिया आया, फिर स्मार्टफोन, टच स्क्रीन, फिर स्मार्टफोन, और फिर अभी और परिवर्तन उसमें होते रहेंगे। तो वो क्या ऊपर की ओर परिवर्तन गुणात्मक होते रहते हैं। और इस प्रकार के परिवर्तन को कुछ सिद्धांतों के द्वारा बताया गया है। कॉम्ट के द्वारा बताया गया है, जिसमें उन्होंने बौद्धिक विकास के थ्रू सामाजिक परिवर्तन को बताया, समाज में बदलाव को, कि व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका विकास होता जाता है तो समाज में वो बदलाव करता जाता है। फिर स्पेंसर ने बताया है, इनको उद्विकासी सिद्धांत कहा जाता है, स्पेंसर के सिद्धांत को। मार्क्स ने आर्थिक आधार पर समाज में बदलाव को बताया है। फिर वेबलन ने टेक्नोलॉजी के आधार पर समाज में बदलाव को बतलाया है। तो ये जो सारे समाजशास्त्री है वो रेखीय परिवर्तन के समर्थक हैं। इनके सिद्धांतों का हम बाद में एनालिसिस करेंगे। फिर नेक्स्ट है द्वितीय प्रतिमान, जिसे उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहते हैं या उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो परिवर्तन होता है पहले ऊपर की ओर होता है, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। जैसे जनसंख्या, पहले जनसंख्या बढ़ती है, फिर अकाल या मद्दी के कारण घट जाती है, महामारी के कारण फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है। तो इस प्रकार का परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में होता रहता है। वैसे आर्थिक क्रिया का जो उदाहरण दिया था, व्यापार पहले ऊपर की ओर जाता है, फिर 2008 में जैसे भारत में मंदी आ गई थी, फिर अभी जैसे ऊपर की ओर चल ही रहा था, फिर ट्रम्प ने अपने कुछ प्रतिबंध या टैक्स बढ़ा दिए तो फिर घट गया। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है। और इस परिवर्तन को समाजशास्त्री सोरोकिन ने बताया है। सोरोकिन ने इनके जो संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को उन्होंने बताया है कि जो अगर हम भारत की बात करें तो पहले भारत आध्यात्मिक संस्कृति की ओर था, फिर पश्चिमी संस्कृति की ओर अग्रसर हुआ, फिर वापस आध्यात्मिक संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन है। फिर नेक्स्ट है तृतीय प्रतिमान, जिसको चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। तो चक्रीय परिवर्तन मूलतः अगर हम देखें एक चक्र की भांति चलता रहता है, कि जैसे फैशन में होने वाला परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में होने वाला परिवर्तन, संस्कृति में होने वाला परिवर्तन। जैसे अगर हम फैशन की बात करें तो पहले पुरुषों में पाया जाने वाला जो बेल बॉटम पैंट है वह प्रचलित था, और अब फिर वह प्लाजो के रूप में महिलाओं के लिए फैशन के रूप में फिर प्रचलित हो गया। तो चक्रीय परिवर्तन है। सामाजिक मूल्यों में भी पहले पश्चिमी मतलब आध्यात्मिक मूल्यों को भारत में माना जाता था, अब पश्चिमी मूल्यों को माने जाने लगा, और फिर से अब आध्यात्मिक मूल्य आ गए हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन किया चक्रीय परिवर्तन है। और इस प्रकार का जो परिवर्तन है सभ्यताओं के रूप में भी देखने को मिलता है, कि एक सभ्यता आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। तो विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा इस प्रकार का परिवर्तन बताया गया है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, विल्फ्रेड पेरेटो, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जो सत्ता परिवर्तन होता है एक चक्र की भांति चलता रहता है, और समाज में भी सत्ता परिवर्तन के कारण बदलाव होते रहते हैं। तो चक्रीय परिवर्तन है। टॉयनबी और स्पैगलर ने भी अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत है। तो ये 3 प्रकार के प्रतिमान हैं जिसके द्वारा समाज में क्या बदलाव या परिवर्तन घटित होता रहता है। और ये विभिन्न समाजशास्त्री है जो इन प्रतिमानों के समर्थक हैं। और
नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं समाजशास्त्रियों के अलग अलग सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद सभी को।